यस बच्चों, गुड आफ्टरनून सभी को। अब बच्चों सभी के पास आवाज आ रही है मेरी? यस एवरीवन, सभी के पास मेरी आवाज आ रही है? क्या पता है मेरे को कुछ रेस्पॉन्स दे। यस वेरी गुड, सभी बच्चों के पास आवाज आ रही है। ठीक है, अब बच्चों चैप्टर नंबर 6 हमारा रनिंग में है, जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम्स। ठीक है, कंबशन क्या होता है, कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है? ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो कंबशन होता है वो कैसे कंबशन होता है? कंप्लीट कंबशन होता है। और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन कम मिलती है, तो वहां पे प्यारे बच्चों कैसे कंबशन होता है? पार्शियल कंबशन होता है। या जहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे कैसे कंबशन होता है बच्चों? इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ठीक है, कंप्लीट कंबशन के अंदर जो फ्लेम का कलर होता है वो ब्लू होता है। ठीक है, पार्शियल कंबशन के अंदर जो फ्लेम का कलर होता है वो येलो होता है। और जहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है प्यारे बच्चों, वहां पे फ्लेम का जो कलर होता है, फ्लेम बनती ही नहीं है, और वहां पे कलर कैसा होता है प्यारे बच्चों? ब्लैक होता है। ये सारी जानकारी हमने देखी थी पिछली क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों, आज एक बार दोबारा देख लेते हैं कैंडल के जो जोन कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, यस यस बच्चों, देखिए जोन कैंडल्स कौन कौन से हैं, वो सारी चीजें हम आज की क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जब हमने कल कैंडल की क्या बनाई थी, कैंडल बनाई थी यहाँ पे बच्चों। ठीक है, पूरी कैंडल की हमने क्या बनाई, फ्लेम बनाई। तो इसके अंदर से ब्लैक ब्लैक इसका क्या होता है, एक प्रकार से धागा होता है इसके अंदर, और एक हमने बनाया होता है इसके अंदर से प्रकार से। बच्चों यहाँ पे इसको तो बोलते हैं क्या, कैंडल। तो ये कैसी बच्चों? बर्निंग कैंडल है। ठीक है बच्चों, कैसी कैंडल है प्यारे बच्चों? ये बर्निंग कैंडल है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ये होता है सबसे हॉटेस्ट जोन। ठीक है बच्चों, कैसा होता है? इसको बोलते हैं आउटर जोन। आउटर जोन और कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन, और इसका कलर प्यारे बच्चों होता है ब्लू। उसके बाद ये होता है बेटा मिडिल जोन। और पार्शियल कंबशन, प्यारे बच्चों इसका कलर हमने देखा था येलो। कैसे कलर था प्यारे बच्चों इसका? येलो। और यहाँ पे प्यारे बच्चों ये था नीचे नीचे का जोन था, इसको बोलता था इनर मोस्ट जोन। तो इनकम्प्लीट कंबशन, और इनकम्प्लीट कंबशन का कलर कैसा होता है बच्चों? ब्लैक होता है। ठीक है, कैसा कलर होता है प्यारे बच्चों? ब्लैक कलर होता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद प्यारे बच्चों इस वाले जोन को हमने बोला था हॉटेस्ट जोन। कैसा बोला था प्यारे बच्चों? हॉटेस्ट जोन। इसको बोल रहा था मॉडरेटली हॉट। तो प्यारे बच्चों ये था लीस्ट हॉट। ठीक है बच्चों,
ये कैसा था, लीस्ट मोड था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कैंडल के कितने जोन होते हैं प्यारे बच्चों, ये होता है एक प्रकार से आउटर जोन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना जो आउटर जोन होता है प्यारे बच्चों, एक आउटर जोन होता है प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर पे होता है मिडिल जोन, तीसरे नंबर पे प्यारे बच्चों होता है इनर मोस्ट जोन। जो आउटर जोन होता है प्यारे बच्चों वो होता है होटेस्ट जोन। कैसा होता है प्यारे बच्चों, होटेस्ट जोन होता है, ठीक है। या होटेस्ट पार्ट। उसके बाद ये जो होता है प्यारे बच्चों, ये होता है मॉडरेटली हॉट होता है, तो प्यारे बच्चों हॉट पार्ट होता है। तो प्यारे बच्चों ये होता है लीस्ट हॉट पार्ट। ये क्वेश्चन आता है बार बार, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, जो हॉटेस्ट पार्ट होता है उसका कलर कैसा होता है प्यारे बच्चों, ब्लू कलर होता है, ठीक है। जो हॉटेस्ट पार्ट होता है उसका कलर होता है प्यारे बच्चों ब्लू, ठीक है। और जो मॉडरेटली हॉट होता है बच्चों इसका कलर होता है येलो। और बच्चों जो लीस्ट जोन होता है, लीस्ट हॉट पार्ट होता है, इसका कलर होता है बच्चों ब्लैक, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप बच्चों को पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी मोमबत्ती जलती है या किसी के अंदर भी फ्लेम निकलती है तो उसके अंदर कितने जोन होते हैं, ठीक है बच्चों। पहला जोन है ये आउटर मोस्ट जोन, दूसरा जोन है मिडिल जोन और तीसरा जोन है प्यारे बच्चों इनर मोस्ट जोन, ठीक है। आउटर जोन कैसा होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है, और जो मिडिल जोन होता है प्यारे बच्चों वो मॉडरेटली हॉट होता है, और जो इनर मोस्ट जोन होता है वो लिस्ट होता है, ठीक है। ये क्या है, दीज आर द पार्ट ऑफ या दीज आर द जोन ऑफ कैंडल, ठीक है। जो जहां पे कंप्लीट कंबशन होता है प्यारे बच्चों, कंप्लीट कंबशन, ठीक है, वहां पे उसका कलर होता है ब्लू, ठीक है। कंप्लीट कंबशन होता है वहां पे कलर होता है ब्लू। और जहां पे एक प्रकार से पार्शियल कंबशन होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। कैसा कंबशन, पार्शियल कंबशन, वहां पे प्यारे बच्चों कलर होता है येलो। और जहां पे कंबशन बच्चों कैसा होता है, कैसा होता है प्यारे बच्चों, जहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है। ध्यान रखना जहां पे कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन, उसका कलर होता है प्यारे बच्चों ब्लू। मतलब वहां पे पूरी ऑक्सीजन मिलती है उसको, ठीक है। जहां पे कंप्लीट कंबशन होता है प्यारे बच्चों वहां पे पूरी कंप्लीट ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। तो उसका कलर प्यारे बच्चों देख लेना, जहां पे भी ब्लू ब्लू फ्लेम हो, जैसे हमारे एलपीजी होती है, एलपीजी जब चलाते हैं तो उसकी फ्लेम कैसी होती है बच्चों, ब्लू फ्लेम होती है, ठीक है। यदि प्योर एलपीजी होगी, ठीक है। और जब सिलेंडर खाली होने को होता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है प्यारे बच्चों, येलो येलो हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा थोड़ा इनकम्प्लीट कंबशन होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद तो खत्म हो जाता है। लेकिन जब नया सिलेंडर लगाते हैं हम तो वहां पे प्यारे बच्चों उसका कलर होता है ब्लू। उसके बाद जो कंबशन आर ऑफ 3 टाइप्स, एक तो होता है कंप्लीट कंबशन, दूसरा होता है प्यारे बच्चों पार्शियल कंबशन, पार्शियल कंबशन। और प्यारे बच्चों पार्शियल कंबशन का कलर होता है येलो। और उसके बाद तीसरे नंबर पे प्यारे बच्चों होता है इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन। और इनकम्प्लीट कंबशन का कलर होता है प्यारे बच्चों ब्लैक, ठीक है। कैसा होता है प्यारे बच्चों, ब्लैक। और ये भी ध्यान रखना जहां पे कंप्लीट कंबशन होता है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, और जहां पे पार्शियल कंबशन होता है वो मॉडरेटली हॉट होता है, और जहां पे मिडल कंबशन होता है बिल्कुल इनकम्प्लीट तो वहां पे प्यारे बच्चों जो पार्ट होता है वो लीस्ट हॉट होता है, ठीक है। एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं आगे।
ठीक है बच्चों, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस एवरीवन? हाँ, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब बच्चों हम बात करते हैं, और ये ध्यान रखना कि जो एक गोल्ड स्मिथ होता है, गोल्ड स्मिथ ऑर्नामेंट्स बनाता है, ठीक है बच्चों, गोल्ड स्मिथ जो ऑर्नामेंट्स बनाता है तो वहां पे जो फ्लेम यूज करता है वो जो आउटर जोन होती है, जो हॉटेस्ट जोन होती है, ठीक है, जो आउटर जोन होती है उसी को काम में लेता है। ठीक है बच्चों, गोल्ड स्मिथ कौन सी जोन को काम में लेता है? आउटर मोस्ट जोन। ठीक है, अब बच्चों हम आगे बात करते हैं। चैप्टर का नाम बेटा इसका कंबशन एंड फ्लेम है। कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मेरे बच्चों हम बात करते हैं आगे। ये लाइन वो लिख लेना कि गोल्ड स्मिथ use for use outer zone for making ornaments because ornaments of silver and gold, ornaments of silver and gold because melting point of these metals are high, so requirement of hottest part, requirement of high temperature, outer zone is hottest zone because complete combustion takes place in this zone। ठीक है बच्चों, तो जो गोल्ड स्मिथ होता है पहले बच्चों वो कौन सी जोन को काम में लेता है? आउटर जोन। यहाँ पे लिखा है मैंने गोल्ड स्मिथ यूज आउटर जोन फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स किसकी बनाने के लिए? सिल्वर के या गोल्ड के। क्यों? क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है पहले बच्चों हाई होता है। कैसा होता है? हाई। इसलिए रिक्वायरमेंट होती है हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो उनको यदि किसी अंगूठी बनाते हैं, ठीक है, किसी का नेकलेस कुछ भी बनाते हैं तो उसको मेल्ट करना पड़ता है, उसको सेक दी जाती है। तो ऐसे तो है नहीं भाई सोने को सेक दे देंगे, उसको पहले मेल्ट करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे तो उसके बाद आउटर जोन कैसे होती है बच्चों? हॉटेस्ट जोन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है? कंप्लीट कंबशन होता है। ठीक है, कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस इन दिस जोन। ठीक है, सो गोल्डस्मिथ यूज आउटर जोन ऑफ द फ्लेम। ठीक है बच्चों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं।
यस बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ बाय बेटा, फोन कर रहा है, बाय। हाँ देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं फ्यूल्स। फ्यूल्स की डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है? फ्यूल्स की डेफिनेशन हम देखते हैं बेटा, फ्यूल्स क्या होते हैं। फ्यूल्स में बेटा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगला हेडिंग लिखेंगे, व्हाट इज फ्यूल्स। ठीक है बच्चों, व्हाट इज फ्यूल्स। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले बच्चों, द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, द source of heat energy, the source of heat energy for domestic and for domestic and industrial purpose are mainly wood, charcoal, petrol, wood, charcoal, petrol, etc. Petrol, etc. These substance is called fuel। ठीक है बच्चों, उसके बाद a good fuel is only which is readily available। a good fuel is readily available। उसके बाद it is cheap, ये सस्ता होता है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, it burns easily in air, it burns easily, it burns easily in air and moderately heat। नेक्स्ट है बच्चों, it produces a large amount of heat, it produces a large amount of heat। ठीक है बच्चों, these are the characteristics of fuel। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान देना, फ्यूल क्या होता है पहले बच्चों, द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, पहले बता देता हूँ। व्हाट इज फ्यूल, तो यहाँ पे देखो, द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल, मतलब हम घर पे काम ले रहे हैं या फैक्ट्री में काम ले रहे हैं, ठीक है? तो द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी मतलब हमें किसी चीज को गर्म करना होता है, कुछ भी चीज बनानी होती है, तो वहां पे पहले बच्चों हीट की रिक्वायरमेंट होती है, और बिना फ्यूल के हीट पॉसिबल नहीं है, ठीक है? विदाउट फ्यूल हीट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है पहले बच्चों। तो द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक मतलब घर में काम में लेते हैं, डोमेस्टिक यूज के लिए, ठीक है? इंडस्ट्रियल मतलब फैक्ट्री जो होती है वहां पे, ठीक है? पर्पस आर मेनली क्या काम में लेते हैं, क्या लकड़ी काम में लेते हैं, क्या चारकोल काम में लेते हैं, क्या पेट्रोल काम में लेते हैं, ठीक है? These substance is called fuel। ऐसे सबस्टांस को क्या बोलते हैं पहले बच्चों, फ्यूल्स बोलते हैं। फ्यूल का मतलब ईंधन। अब देखो, एक अच्छा जो फ्यूल होगा वो आसानी से हमें अवेलेबल हो जाएगा, एक अच्छा फ्यूल होगा वो सस्ता होगा, एक अच्छा फ्यूल होगा वो आसानी से मॉडरेटली
मतलब हीट में जलेगा, और उसके अंदर जब जलता है उसके अंदर बहुत सारे क्या निकलते हैं प्यारे बच्चों, हीट निकलती है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल्स, ठीक है, ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले प्यारे बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। यस ठीक है बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ बच्चों, अब देखो बच्चों टाइप ऑफ फ्यूल्स के अंदर सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस फ्यूल होता है, ठीक है बच्चों। सॉलिड फ्यूल जो स्टेट सॉलिड होती है, जैसे कि चारकोल होता है प्यारे बच्चों, जैसे कि वुड होती है, जैसे कोल होता है, ये कैसी स्टेट होती है प्यारे बच्चों, सॉलिड स्टेट। उसके बाद लिक्विड, लिक्विड के अंदर जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, डीजल और पेट्रोल के कौन से स्टेट के अंदर होते हैं प्यारे बच्चों, ये लिक्विड स्टेट के अंदर होते हैं। गैसेस के अंदर प्यारे बच्चों जैसे आपका एलपीजी हो गई, आपकी सीएनजी हो गई, ये कौन से स्टेट के अंदर होते हैं प्यारे बच्चों, गैसेस स्टेट के अंदर होते हैं, ठीक है बच्चों। यस, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ फ्यूल की। टाइप्स ऑफ फ्यूल, हाँ बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ फ्यूल। टाइप्स ऑफ फ्यूल, तो पहले बच्चों इसके अंदर आप बनाना सीरियल नंबर, सॉलिड फ्यूल, एक टेबल बना रहा हूं बच्चों, ठीक है। उसके बाद है बच्चों लिक्विड फ्यूल होता है, एक होता है पहले बच्चों गैसेस फ्यूल, सभी पे ऐसा लगा लेना, ठीक है, फिर घूमने करें इससे ज्यादा एग्जाम्पल है। हाँ बच्चों, सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों सॉलिड फ्यूल्स की, ठीक है, कौन कौन से सॉलिड फ्यूल है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड फ्यूल का आपका जैसे बेटा जैसे वुड हो गई, उसके बाद आपका चारकोल हो गया, उसके बाद आपका बच्चों कोल हो गया। ये तीनों की स्टेट कैसी है पहले बच्चों, इन तीनों की स्टेट सॉलिड स्टेट होती है, ठीक है। कैसी स्टेट है मेरे बच्चों, तीनों की सॉलिड स्टेट है ना। हाँ उसके बाद मेरे बच्चों हम बात करते हैं लिक्विड फ्यूल की। लिक्विड फ्यूल के अंदर बच्चों एक तो होता है जैसे केरोसिन, एक होता है जैसे पेट्रोल, एक होता है जैसे डीजल, ठीक है बच्चों। तो केरोसिन, पेट्रोल और डीजल ये कौन सी स्टेट के अंदर होते हैं प्यारे बच्चों, लिक्विड स्टेट के अंदर होते हैं, ठीक है। उसके बाद गैसेस फ्यूल के अंदर प्यारे बच्चों आपका एक तो होता है सीएनजी, एक होता है बच्चों एलपीजी, एक होती है नेचुरल गैस, ठीक है। सीएनजी की फुल फॉर्म याद रखना प्यारे बच्चों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक है प्यारे बच्चों लिक्विड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एक होती है प्यारे बच्चों नेचुरल गैस, ठीक है। ये क्या है प्यारे बच्चों, दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, mainly fuels found in solid state, for example wood, charcoal, coal, and found in liquid state, for example kerosene, petrol, diesel, and found in gaseous fuels,
gaseous state, for example CNG, compressed natural gas, LPG, liquefied petroleum gas and natural gas। ठीक है, तो ये सभी क्या है मेरे बच्चों, ये क्या है फ्यूल्स के टाइप्स हैं। ठीक है, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। वुड हो गया, चारकोल हो गया, कोल हो गया, इसके अंदर केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसके अंदर पहले तो सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया और नेचुरल गैस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और इसका होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है बच्चों, आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। कुछ गर्ल्स हैं जैसे बच्चों, आप मतलब अपने हेयर्स को एक प्रॉपर पोजीशन में रखा करो। ठीक है, बिल्कुल तैयार होके जैसे क्लासरूम के अंदर बैठते हैं ना, वैसे ही बैठना है आपको। ठीक है, अपने हेयर्स को सही करके। ठीक है बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जांपल हर्षिता सिंह, और भी बहुत सारी बच्चियां हैं जिन्होंने अपने हेयर सही कर रखे हैं। ठीक है, लिक्विड की स्प्रिंग सही तो है, हाँ यहाँ पे थोड़ा हो सकता है लिक्विफाइड। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विड के अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है बच्चों, सही कर लिया सभी ने। हाँ, अब देखो बच्चों, हम बात करते हैं फ्यूल की एफिशिएंसी। ठीक है बच्चों, फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब जैसे कोयले के अंदर कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, ठीक है, लकड़ी के अंदर कितनी होती है, डीजल में कितनी होती है, पेट्रोल में कितनी होती है, एलपीजी में कितनी होती है, सीएनजी में कितनी होती है, और सबसे ज्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हाइड्रोजन की होती है। ठीक है, 150,000 किलो जूल। ठीक है, वो ज्यादा होती है उसमें। तो यहाँ पे बच्चों अब हम बात करते हैं इसकी वैल्यू की। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू, उसको बोलते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब होता है उसकी कितनी क्षमता होती है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kilogram fuel, 1 kilogram fuel is called calorific value। The calorific value इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वैल्यू
is expressed in kilojoule per किलोग्राम। और इसको शॉर्ट में लिखते हैं प्यारे बच्चों, किलो को के से, जूल को जे से, और पर को पर से, और किलोग्राम को केजी से। ठीक है, आपसे कोई इसकी यूनिट पूछे, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? देखो, किलो जूल पर किलोग्राम। किलो को के से, जूल को जे से, पर मतलब लाइन बनाई हमने पर। ठीक है, ये जे है। किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है बच्चों, ये लिखें। तो यहाँ पे पहले बच्चों ए अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मतलब अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड फॉर कंप्लीट कंबशन, मतलब जब किसी चीज का कंबशन कंप्लीट होता है तो वो उसी समय सबसे ज्यादा हीट देता है। ठीक है बच्चों, हमने जब कैंडल की जोन देखे थे तो जहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा था तो वो हॉटेस्ट पार्ट था और वहाँ पे सबसे ज्यादा हीट निकलती है। उसका कलर कैसा होता है प्यारे बच्चों? ब्लू कलर। जिस भी फ्लेम का आप कलर देखो कि ब्लू है तो समझ जाना कि वहाँ पे कंप्लीट कंबशन है और ये वाला जो पार्ट होता है सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, मतलब 1 किलोग्राम फ्यूल को मतलब एक प्रकार से तैयार करने के लिए कितनी एनर्जी आवश्यक होती है, उसी को उसको क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है बच्चों, उसके बाद द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर किलोग्राम। या इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं किलो जूल पर किलोग्राम, या इसको बोल सकते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द यूनिट, यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है बच्चों, इसकी यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों समझ में आ गया क्या? उसके बाद कल हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर किस सब्सटेंस की कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम इतनी ही बात करते हैं, मिलते हैं हम मंडे को। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।